So new the next principle and the concept of accounting, that is going concern concept. Going concern, continuous life, ongoing, लगातार चलने वाला, है ना, मतलब बिजनेस विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ इन द फ्यूचर, राइट। मतलब यहाँ पर कहने का मतलब जो है, यह प्रिंसिपल बनाया गया है, तो यहाँ पर ये कहा जाता है कि बिजनेस के ऑनर, बिजनेस के पार्टनर्स, ट्रस्टीज़ और दूसरे जो इन्वेस्टर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, ठीक है, और भी जो उसके डेटर्स हैं, तो इन सब के आने जाने, कम हो जाने, ज़्यादा हो जाने, किसी की डेथ हो जाने, इंसॉल्वेंट हो जाने पर बिजनेस के एग्जिस्टेंस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बिजनेस ऑनगोइंग कंसर्न रहेगा, लगातार काम करता चला जाएगा। बिजनेस कंसर्न विल कंटिन्यू फॉर एन इनडेफिनेट पीरियड, कोई पर्टिकुलर पीरियड नहीं है। सिर्फ कॉन्ट्रैक्चुअल जो वर्क हैं, कॉन्ट्रैक्ट में जो पार्टनरशिप्स की जाती हैं, कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जो ट्रस्ट बनती हैं कि हम 3 साल काम करेंगे, या एक प्रोजेक्ट होता है उसका कुछ टाइम पीरियड होता है, या फाइनेंशियल जो असिस्टेंस है वो होता है, अगर कोई लिमिट बनाई गई है वो एग्रीमेंट में लिखा होता है शुरू में, तब तो बिजनेस उतने दिन चल के ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर एक नॉर्मल बिजनेस ओपन किया गया है, उसके एमओए में ऐसा कोई क्लियरेंस नहीं दिया गया, तब बिजनेस ऑन गोइंग कंसर्न होता है, लगातार चलने वाली संस्था बना रहता है, बाकी किसी मेंबर के आने जाने का उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। Enterprise will not cease doing business, it will not sell off its assets nor look for liquidation, ठीक है, इसका कोई इफेक्ट इस पर नहीं होने वाला होता है। ना ही किसी मेंबर के आने जाने का इफेक्ट होता है, ना ही एसेट के बिकने या लाइबिलिटी के पूरा ना होने, ये कंटिन्यू चलता रहेगा। ऐसे कॉन्सेप्ट को लेकर बिजनेस स्टार्ट किए जाते हैं, मीन्स इसलिए इसको ऑन गोइंग कंसर्न या गोइंग कंसर्न कह दीजिए आप, है ना, गोइंग कंसर्न कहा जाता है कि ये कंटिन्यू काम करता रहेगा। इज इट ओके?